अपने ही मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1221 दिन हो गए। तारीख 12 मार्च सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। अपने साधकों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस सहज की साधना हम लोग कर रहे हैं, साधना का मतलब बस में करना, सहज रूप से।
तो क्या मेरा श्वास मेरे से अलग महसूस हो रहा है? अगर मेरा श्वास मेरे से अलग महसूस हो रहा है और है भी अलग, ऐसा कन्फर्म हो रहा है, तो श्वास में और क्या क्या मिल रहा है? श्वास दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है मेरे से अलग है, तो श्वास में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो उसमें जो कुछ भी वर्तमान में मिला रहेगा वह आपको दिखाई देगा कि यह भी इसी श्वास के साथ, जैसे श्वास मेरे से अलग है वैसे ही ये जो मिला हुआ चीज है, सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल, यह भी इसी श्वास का हिस्सा है, श्वास के साथ है और वह भी मेरे से अलग है। वह मैं नहीं हूं। उसका जानने वाला, उसको समझने वाला, उसको देखने वाला, उससे अलग मैं क्या हूं ये महसूस होता है। हम लोग सहज की साधना कर रहे हैं, कबीर की सहज साधना। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, ये बीजक का वाक्य है। कहरा प्रकरण का प्रथम कहरा का पहली लाइन है। सहज ध्यान रहो, सहज में ध्यान में रहना। तो सहज में कैसे रहा जाएगा? जो असहज है, हमको ऐसा महसूस होता कि ये मेरे सहज को असहज बना रहा है। जो महसूस हो रहा है असहज की स्थिति, उसके पहले मैं सहज था। वर्तमान में महसूस हो रहा कि मैं असहज हो रहा हूं, तो जिससे मैं असहज हो रहा हूं उसे बाहर कर दीजिए। आपकी पहले की जो सहज की स्थिति है वह यथावत बनी रहेगी। मैं स्वयं शांत स्वरूप, स्थिर, शुद्ध, एकरस की स्थिति वाला, मेरे में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी हो प्रकृति की है और प्रकृति में मैं मिल जाने की वजह से ऐसा महसूस होता कि वही मैं हूं, जिसके कारण मैं दुखी हूं। तो अस्थाई समाधान, दुख का अस्थाई समाधान ढूंढा जा रहा है कि पुनः लौट कर ना आवे। और जो मेरी अपनी स्थिति है एकरस की, सनातन की, सदैव रहने वाले की, किसी भी घटना के पहले आप थे, घटना को देख रहे हैं उस समय भी हैं, घटना खत्म हो गई उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। तो तीनों कालों में जो है वही तो सनातन है, वही तो एक रस है और वह मेरी शांति की स्थिति है। घटना के पहले भी मैं शांत स्थिति में था, घटना के समय भी मैं शांत स्थिति में रहता हूं। वो घटना प्रकृति में घटती है, मेरे में नहीं। तभी तो मेरे से वो घटना अलग है, तभी तो मैं अलग होकर के देखता हूं और दूरगामी दृष्टि रख करके उसमें पीड़ित होता हूं। और उस घटना के बाद की जो प्रक्रिया बदलती है उस समय भी मैं रहता हूं, लेकिन शांत स्थिति में। वो क्रिया जो हुई है वह प्रकृति में हुई है और तभी उस घटना के बाद उस घटना को फिर सामान्य बनाने में जो मेहनत लगता है वह कौन करता है? आप उस घटना से अलग हो, अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, इसीलिए तो श्रम करते हो। परिविशेषण लगा दिया उसमें, इसलिए
कि जो मैं पहले था वही मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। तो वर्तमान में रहने के लिए जो घटना घटी है, जिसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है, उसको हम कैसे सदैव के लिए खत्म कर दें, पुनः घटना ना हो। तो वो उस घटना के बाद दोबारा 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद जब वो पुनः आपके पास आता है घटना, तो घटना को आप अपने से अलग देखे हुए रहते हैं, जाने हुए रहते हैं। उस घटना का जो परिणाम है उसका समाधान ढूंढे रहते हैं। इसलिए उस घटना, वर्तमान के घटना से आप सतर्क, सावधान और चेतना में रहकर काम करते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पहले मैं परिणाम भुगत चुका हूं इसी क्रिया का। इसलिए करने वाला काम भी आप नहीं करते हैं, इसलिए कि उसका परिणाम मुझे मिल चुका है। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम। मैं स्वरूप, अपने स्वरूप में जिस दिन स्थित हो गया और उसको यथावत पर बनाए रखने में कामयाब हो गया, तो सूक्ष्मोत्तमम मैं बनूंगा, क्योंकि इस प्रकृति से ही मुझे मुक्त होना है। रीते ज्ञानान न मुक्ति। रीत यानी प्रकृति के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मैं और मेरे के अंतर में शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी शरीर में होगा वो सब कुछ मेरा ही होगा, मैं नहीं होगा। इसका मतलब मेरे से अलग है। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा चिंता, मेरा चिंतन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, तमाम तरह के मेरा जो शब्द है वह मेरे से अलग है। और कहने वाला मैं अपने आप को जानता नहीं, और उसी मैं को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। जो साधक मेरे साथ पहले से कर रहे हैं उनको, और वो भी खाली सुन नहीं रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, उनको तो बहुत सी चीजों का ज्ञान हो चुका होगा। शरीर मेरे से अलग है, श्वास मेरे से अलग है, आंख मेरे से अलग है। ये जो ठंडी अभी गई है, अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे, मैं एक सिर्फ आंचला ओढ़ करके बैठा हूं। अंदर इनर है, लेकिन ऊपर से कंबल नहीं है, चद्दर नहीं है, भयंकर ठंडी नहीं लग रहा है तो टोपी नहीं है, और जैकेट वगैरह मैं पहन रखा हूं। तो जब ठंड शुरू होने से पहले गर्मी थी, उस समय भी मैं था, ठंड शुरू होते समय भी मैं था, और ठंड भयंकर चली दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है। आज 12 दिन हो गए मार्च, और मैं फिर भी हूं, लेकिन ठंड धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगर मैं ही ठंड होता तो महसूस कौन करता? इसका मतलब है कि ठंड मेरे से अलग है, इसीलिए मैं महसूस कर रहा था, और उसकी वजह से ये मेरा शरीर मेरे से कोई दुख मुझे ना दे, इसलिए उसका उत्तर ढूंढा गया। तो रजाई, कंबल, चद्दर, जैकेट, इनर, जो कुछ भी, मोजा, जो कुछ भी शरीर को जरूरत थी उस ठंड से बचने के लिए, अब वर्तमान में जो मेरे पास उपलब्धता था उसका हमने उपयोग किया, ठंड से अपने शरीर को बचाया। अगर मैं ही ठंड होता या मैं ही शरीर होता तो अपने शरीर को कैसे बचाता और ठंड को कैसे अलग से महसूस करता? ये सब बड़ी बारीकियां हैं, और इन बारीकियों को समझने के लिए बाह्य जितना भी आपने अपने अंदर में कबाड़ रखा है, मैं बड़ा सिद्धि वाला हूं, मैं बड़ा पहुंच वाला हूं, मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत ध्यानी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं,
ये सब चीजों को उतार के रखना होगा। 112 विधियों में जितना भी आपने आगे बढ़ करके काम किया होगा, उन सब चीजों को उतार के रखना होगा। ये अहम भाव आएगा, मैं कर रहा हूं और मैं नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, मैं हिल भी नहीं सकता हूं। ये जो मन हमारा चिंतन हमें करा रहा है, ये मैं वो भी नहीं हूं। ये जो वाणी मेरे मुंह से निकल रही है, भी मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध हूं अपने आप में। ये वाणी निकल रहा है प्रकृति का है, वायु तत्व का। चिंतन हो रहा है, ये आकाश तत्व है। तो हर तत्वों का अपना अपना जो अस्तित्व है, वो मेरे शरीर के साथ सब जुड़ा हुआ है। मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं। जो कुछ भी हो रहा होगा शरीर में, वो सब कुछ मेरे से अलग वह मेरा होगा, यानी प्रकृति का है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए मैं इसी को कबाड़ कहता हूं। कबाड़ है क्योंकि शुद्ध अभी मैं जैसे बोल करके बंद होऊंगा, यानी अपनी वाणी को बंद करूंगा, वैसे ही मेरी स्थिति को आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं नींद में हूं। और जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, उपनिषद में स्पष्ट है कि नींद की अवस्था ही आपकी है। क्योंकि वहां कुछ भी काम नहीं करता ना, शरीर के कोई अंग काम करते हो तो बताइए हमें, जो कि आप लोग भी उसके उपभोग करता हो, आप लोग भी प्रतिदिन उपभोग करते हो। नींद की अवस्था में आप कहां पर हो, जरा हमें बताओ। क्या आपके पैर चल रहे होते हैं? क्या आपके हाथ कुछ काम कर रहे होते हैं? क्या आपकी जबान कुछ बोलती है? क्या दांत कुछ चबाता है? क्या जीभ स्वाद लेता है? क्या लिंग के द्वारा वहां कोई क्रिया होती है? क्या कान से आप कोई शब्द सुन पाते हैं? क्या आंख कोई प्रत्यक्ष क्रिया देखती है? नींद की अवस्था में सब कुछ अपने क्रियाओं से विहीन रहते हैं। तब जाकर के आप अपने आप में 4 से 6 घंटा एकदम मस्ती में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। और उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना में बैठे हैं। जागृत अवस्था में देखकर, जानकर और समझ करके उस अवस्था को हमें अपने जीवन में आभास, अनुभव और महसूस करना है। ये जो आभास, अनुभव और महसूस है करने की जो विधि है, जो मैं बता रहा हूं, यह भी मन के द्वारा होता है, वो भी नहीं रहता है। नींद अवस्था में आपके ही शरीर पर 2-2 रजाई है ठंडी में, लेकिन बिस्तर से नीचे गिर गया है, आप उसी शरीर में हो, लेकिन आपको ठंडी महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही चेतना में आप आते हैं, तुरंत आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर को ठंड लग रहा है। तुरंत उठ करके फिर वही दोनों रजाई ओढ़ते हो। लेकिन वो क्षण मात्र का जो समय आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर पे रजाई नहीं है, चेतना में आने के बाद, वो पहला चेतना में आने के बाद जो पहला चेतना जागती है, वही कहता है कि मेरे शरीर पे रजाई नहीं है, ठंड लग रहा है। मैं ठंड लग रहा हूं ऐसा नहीं होता है, मेरे शरीर को ठंड लग रहा है। इसीलिए बाहर से हम लोग अपने शरीर की सुरक्षित रखने की दृष्टि से सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी परिस्थिति और स्थिति वर्तमान की रहती है, प्रत्येक जीव अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है वही आपका अपना, जो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता जैसी आपके अंदर में रहती है वर्तमान की, वैसा आविष्कार आप कर लेते हो। जिस जगह पे आप वर्तमान में हो, किसान हो, तो किसानी करने के लिए आपको किन किन साधनों की जरूरत वर्तमान में है, उन साधनों का उपयोग करने के लिए आप उसको ढूंढते हो। आप बिजनेसमैन हो,
आप फैक्ट्री के मालिक हो, यानी जिस परिस्थिति में आप वर्तमान में हो, उसी स्थिति परिस्थिति में जो परेशानी सामने आती है उसी का उत्तर ढूंढते हो, और उसी में जिसकी जहां जरूरत रहती है वो एक दूसरे का पूरक बन करके उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाता है। अब अभी क्षण पल के लिए होता है, थोड़े समय के लिए। यहां हम अस्थाई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं कि पुनः हमें शरीर धारण न करना पड़े, जिसको एक शब्द का प्रयोग किया गया, मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? मोह का क्षय। क्षय मतलब नाश करना। जो चिपकाहट है, आसक्ति है हमारे मन की, हमारे शरीर की, हमारे इंद्रियों की, इनसे अपने आप को मुक्त करना। और ये वर्तमान शरीर से ही होगा, और वह भी लगन पूर्वक। अगर आप लगन पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। अगर आप लगन पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप प्रकृति के नियमानुसार इंद्रियों के भोगों में बह गए हैं। इंद्रियां जो भोग मांगती हैं उसी को देने में आप परेशान हैं, और उसी से आप मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त का जो रास्ता है उसको सहज रूप से प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब हमारे शरीर में जितने भी कुछ है उनसे सबसे अपने आप को मुक्त करना है। तो एक एक शुरू करिए। एक एक शुरू करने से ही, एक एक रुपए इकट्ठा करने से ही 100 रुपया होता है। एक 100 रुपए इकट्ठा करने से 1000 होता है। 1000 इकट्ठा करने से 10, 20, 50 हजार या 1 लाख होता है। लाख इकट्ठा करने से करोड़ होता है। करोड़ इकट्ठा करने से अब उसकी आगे का जो प्रक्रिया है वो बढ़ता जाता है। हम अपने शरीर में सबसे पहले जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो और श्वास को अपने बस में करो, क्योंकि ये श्वास आपका प्राणवायु है। यानी आप और शरीर के बीच में जो मध्यस्थता करता है वह आपका श्वास है। इसलिए श्वास को ही हमारे ऋषियों ने बहुत प्रकार से रिसर्च किया है, और सभी प्रकार के रिसर्च करते 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 मैं तक पहुंचने का जो सही साधन और सरल साधन मिला वह अपने श्वास को ही देखने पे, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में जाना चाहता हूं। तो जिस समय में जो परेशानियां हमें दिखाई देती है उसी के बारे में हम लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए श्रम भी करते हैं। जैसे भूख है, जैसे प्यास है, जैसे नींद है, आलस्य है, नाना प्रकार के जो दुख हैं, उसी तरह से कार्य करने से वह समस्या का समाधान करते हैं। कौन करता है? वह सूक्ष्म रूप से मैं ही करता हूं, जो मैं वर्तमान में अपने परेशानी को देखता हूं, उसे दूर करने की कोशिश करता हूं। अब यहां अस्थाई समाधान ढूंढा जा रहा है कि ताकि मोक्ष हो जाए, शरीर हम धारण ही ना करें। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परेशानी आएगी कहां से? इसका मतलब है प्रकृति में अपने आप में मिल जाएगा, और मैं जो अपनी स्वयं की प्रकृति हूं उस प्रकृति में स्थित हो जाऊंगा। मेरी अपनी खुद की प्रकृति है स्थिरता की, शांति की, सुख की नहीं, स्थिरता और शांति की। इसलिए दृष्टा दृश्य के अभ्यास में मैं दृष्टा हूं, मैं इसे जान रहा हूं, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे समझ रहा हूं। ये जो दिखाई दे रहा है वो अपने आप को कुछ जानता ही नहीं कि मैं हूं कौन। इसीलिए वो स्वतः अपने आप में हो रहा है प्रकृति के नियमानुसार, और मैं उसको देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं उसको बदल सकता हूं। पानी स्वतः नीचे की ओर बहती है, लेकिन
पानी का उपयोग करता व्यक्ति वह उस पानी को किस दिशा में ले जाना चाहता है उसी तरह से वो उद्यम करता है और पानी को ऊपर भी चढ़ा देता है, नीचे जाने की बजाय ऊपर भी चढ़ा लेता है, क्योंकि वो उसी तरह से उद्यम करता है। पानी तो स्वतः नीचे की ओर ही जाती है, ले जाने वाला पानी नीचे जाएगी, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर जाने के लिए उसकी तरफ बांध बांधना पड़ता है। पानी को नीचे जाने के लिए उसी तरह से व्यवस्था देनी पड़ती है, मिट्टी का अन्य साधनों का। तो वो कौन करता है? क्या पानी अपने आप में स्वतः कर लेती है? क्या खेत कर लेता है? क्या वो मिट्टी स्वयं अपने आप में ऐसा हो जाती है? इसका मतलब है उससे अलग कोई है जो उसको करवा रहा है और उसी को मुझे जानना है। तो करने वाला स्वयं मैं कर रहा हूं ऐसा उसको आभासी नहीं होता है, क्योंकि वो शांत स्वरूप है ना। क्रिया महसूस होगी अलग हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करेंगे सहज भाव में आने के लिए। तो अपने ही श्वास को बार बार देखिए, सहज बनाइए, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय जब भी आप चेतना में आए तो अपने श्वास पे ही मन केंद्रित रहे। कार्य भी करते रहें तो कार्य के करते समय मेरे श्वास की गति कैसी है वो पता चल जाता है, और उस कार्य को हम जब सामान्य बना देते हैं तो मेरे श्वास की गति जैसा चाहिए वैसे बन जाती है। तो हमारे शरीर में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा दुख अलग से महसूस नहीं होता है, जैसा है वो वैसे ही हमें दिखाई देता है। बहुत गूढ़ विषय है और इस गूढ़ विषय को मैं आप लोगों के बीच में सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग हमारी वाणी को सुनिए, गुनिए, धुनिए और उस पर स्थिर होने का प्रयास करिए, ताकि मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं इसे जान सकूं। आंख ने किसी का लिखा हुआ देखा तो पढ़ लिया, मन बन गया, फलाने ऐसा कह रहे हैं, फलाने ऐसा कह रहे हैं, फलाने ऐसा कह रहे हैं। फलाने भी तो मैं ही हूं, वो शरीर से अलग थे लेकिन मूल रूप से तो मैं ही हूं। और उन्होंने मैं कौन हूं का परिचय करने के लिए जो कार्य किया है उसी कार्य में मैं जब जाऊंगा तब मैं अपने आप को समझ पाऊंगा कि मैं यही हूं। मैं देख सकता हूं मैं यही हूं, मैं जान सकता हूं कि मैं यही हूं। लेकिन सिर्फ दूसरे को पढ़ कर करके और दूसरे को सिर्फ सुनाते रहते हैं, उसका अपने से कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए सदगुरु कबीर जो प्रवचन करता है, कथावाचक हैं या सत्संग करने वाले लोग हैं जिसमें खुद की अपनी स्थिरता नहीं है, ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर गधा और करछुल का उपमा दिया है। करछुल जैसे हर व्यंजन में जाता है लेकिन उसका स्वाद नहीं जानता, ऐसे ही वाणी पढ़कर के दूसरे को सुनाने वाले लोग सिर्फ वो करछुल हैं। वह किताबों के अंदर में जो शब्द हैं उसको सिर्फ रट लेते हैं, दूसरे को सुनाते रहते हैं, फलाने ऐसे कह रहे हैं, फलाने ऐसे कह रहे हैं। जैसे मैं कबीरपंथी हूं तो कबीर साहिब कह रहे हैं। कबीर साहब किसको कह रहे हैं, संकेत किसको कह रहे हैं? सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुठा। इसलिए अपने अंदर की खुद की स्थिरता बनाइए और अपनी स्थिरता में अस्थायी रूप से खूब स्थिर होने का अभ्यास करिए, जिससे कि आपका अस्थायी समाधान हो सके। मैं अपने अस्थायी समाधान ढूंढकर स्थिर हूं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बात बता रहा हूं। मैं स्वयं चंचल होता, स्वयं में स्थिरता ना होती तो मैं जो होता वर्तमान में वही आपको दिखाई देता। लेकिन मैं यहां अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं और अपनी स्थिरता में कायम हूं, क्योंकि मुझे अस्थाई समाधान चाहिए। जिसको अस्थाई समाधान चाहिए वह मेरे से जुड़े, और जिसको क्षणिक चाहिए वो तो क्षण मात्र का खाली वो सुन लिया,
जान लिया अरे ये तो ऐसे ही हैं, महात्मा बुद्ध भी यही बात कह रहे थे, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं, ये भी वैसे ही है। खुद में हमारे महापुरुष कहते खुद में खोदो। खुदा का मतलब ही होता है खुद को खोदो और अल्लाह को जानो। अल्लाह कौन है? आल इल आह, सबका मालिक एक है। हम अपने ही शरीर के अंगों के मालिक हैं, अकेले हैं। हमारा अंग, हमारे शरीर का अंग कितने हैं? आंख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, लिंग अलग है, पेट अलग है, स्वाद अलग है, दांत अलग है, सब कुछ तो मेरे से अलग अलग है। मैं अकेला हूं, तो सबका मालिक हुआ कि नहीं? ऑल इन वन हुआ कि नहीं? अगर मैं न रहूं तो ये आंख देखेगा ही नहीं, ये कान सुनेगा ही नहीं, ये पैर चलेगा ही नहीं, हाथ कुछ करेगा नहीं, जीव कुछ बोलेगा नहीं। अब ऐसा हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई मुर्दे का जानकारी होती है। मुर्दे को जाके हम लोग देखते हैं, उसका आंख तो है लेकिन पहचान नहीं रहा, कान तो है लेकिन सुन नहीं रहा, पैर तो है लेकिन चल नहीं रहा, हाथ तो है लेकिन अपने शरीर पर मक्खियां बैठी हैं, उसे भगा नहीं पा रहा। तब आप बताइए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि शरीर में जब तक हो तब तक आप अपने को पहचानने का और अस्थाई समाधान ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यही शरीर, जब शरीर में आप हो लेकिन शरीर के अंग जब काम करना बंद कर देंगे तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए समय रहते ही करना चाहिए। 20-30 के बीच में जोग भोग संग्राम, 20 और 30 की जो अवस्था होती है जवानी की, इसी बीच में जोग भी है और भोग भी है। अगर आपने भोग को चुना तो जोग से वंचित रह जाएंगे, अगर आपने जोग को चुना तो भोग से वंचित आपको अपने आप में करना ही होगा, क्योंकि आप अपने को जानना चाहते हैं, भोग को नहीं। भोग कौन है? हमारी इंद्रियों का है, और यही हमें अनादिकाल से जन्म जन्मा करके दुख हमें भुगा रहे हैं। इसलिए हम समाधान अस्थाई चाहते हैं, और अस्थाई समाधान तभी होता है जब अस्थाई समाधान करके हम अपने अस्थायित्व में स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मन क्षण क्षण चंचल है, यानी ख्याल करता रहे, इसका काम है ख्याल कराना। अब ख्याल किसका कराएगा? जो कबाड़ आप अंदर रखे होंगे, पत्नी को देखे होंगे, बेटे को देखे होंगे, खेत को देखे होंगे, बेटी को देखे होंगे, पहाड़ को देखा होगा आपने, किसी गुफा को देखा होगा, किसी झरने को देखा होगा, किसी समुद्र के बीच को देखा होगा, यानी आंख ने जो कुछ भी देखा होगा वही बार बार याद दिलवाएगा मन। उसी तरह के जब आदमी मिलते हैं उनके साथ आप बैठ करके खूब हंस हंस करके बात करते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल कोई आदमी मिलता है तो वहां आपको कष्ट महसूस होता है। क्या बताऊं इसको, कैसे इसको समझाऊं? तमाम तरह के प्रश्न मन में उठने लगते हैं। तो फिर वहां आप क्या चाहते हैं कि हम दूर हो जाएं इससे, क्योंकि ये नासमझ है। तो समझदार से भी हमें दूर होना होगा। नासमझ से हम तो दूर होते हैं, जान करके होते हैं, लेकिन समझदार से हम दूर नहीं हो पाते। चाह चाह करके हमारी इंद्रियां काम करती हैं। अब दोनों स्थितियों को अगर आप अलग से समझने का प्रयास करेंगे तभी जाकर के दोनों से आप अपने को मुक्त कर पाएंगे, नहीं तो एक उसी में उलझा देता है, मैं समझा करके यही मैं हूं। इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास खूब करिए, ताकि हमारे से अलग एक तिनका भी अगर है तो वह महसूस हो मुझसे, मुझे ये मेरे से अलग है। और अलग की वस्तु अलग कर दीजिए। जो आप हो वो अस्थाई रूप से पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी वही रहोगे। बशर्ते पहले हम लोग अज्ञानी थे, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किए। अब क्या है कि अब हम इनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और इनसे अलग हो करके मेरी जो स्वयं की अस्थाई वाली स्थिति है उसमें हम स्थिर होना चाहते हैं।
तो कार्य भी उसी तरह से करना हो। इसलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। पहला प्रश्न है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है कि मेरे श्वास में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। प्रश्नों को समझिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक उस पर अमल करिए, बात करिए, चिंतन करिए और जो बताया जा रहा है उसको महसूस करिए। क्योंकि एक बार के जान लेने से, देख लेने से, सुन लेने से उसमें स्थिरता नहीं आती, चाहे वो व्यवहारिक शब्द हो, व्यवहार हो या कुछ भी हो, या आत्मिक हो। यहां आध्यात्मिक है, मैं स्वयं कौन हूं को जानने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को जानने का जो भरपूर प्रयास मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी जानिए, उसका लाभ उठाइए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के परिपूर्ण रूप से अभ्यास करिए ताकि वो अलग महसूस हो। और जब अलग की वस्तु अलग महसूस हो जाती है तो उसमें क्या मिल रहा है उसका उत्तर हम ढूंढ लेते हैं। अब अगर वही मैं अपने आप को मान लेता हूं तो वहां बुद्धि काम नहीं करती है, उत्तर नहीं मिल पाता है, बाद में पता चलता है मैं ठगा गया। तो यहां ठगने वाला काम नहीं हो रहा है, बल्कि खुद को ठगाइए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए।